बेनीचक गांव में सुशीला अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। सुशीला के पति का नाम आशुतोष था। सुशीला पेट से थी, इसलिए आशुतोष उसका बहुत ध्यान रखता था। सुशीला के ज्यादातर काम वह स्वयं कर लेता। आशुतोष पेपर मिल में सुपरवाइजर थे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी उनको नसीब होती थी, लेकिन जो मिला उसमें वह संतोष मानते थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। कुछ महीनों बाद सुशीला ने अपनी कोख से एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया राजवीर। बच्चे के घर में आते ही सुशीला और आशुतोष की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा। राजवीर के पालन पोषण के लिए आशुतोष फैक्ट्री में पहले से ज्यादा घंटों तक काम करता। 1 महीने बाद अचानक इस परिवार पर भारी संकट आ पड़ा। फैक्ट्री में काम करते वक्त एक दुर्घटना घटी। आशुतोष का ध्यान थोड़ी देर के लिए काम से हटा और वह अपने बच्चे के लिए कुछ सोच रहा था। तभी नजर हटी और दुर्घटना घटी। आशुतोष के दोनों हाथ मशीन में आ गए और हाथ कट गए। इस हादसे ने केवल आशुतोष के दोनों हाथ ही नहीं, परिवार की रोजी रोटी भी छीन ली। सुशीला और आशुतोष दोनों पूरी तरह से टूट चुके थे। फैक्ट्री से आशुतोष को कुछ पैसे मिले, लेकिन वो भी ज्यादा महीनों तक नहीं चल पाए। आशुतोष ने एक बार खुदकुशी करने का भी प्रयास किया, लेकिन सुशीला ने उनको समझाकर रोक लिया। सब कुछ टूट चुका था, लेकिन सुशीला का हौसला और हिम्मत नहीं हारी। सुशीला ने अपना घर चलाने के लिए उसने काम खोजना शुरू किया। एक बड़ी इमारत के कंस्ट्रक्शन के लिए काफी मजदूर की जरूरत थी। सुशीला को काम की जरूरत थी, इसलिए उसने फौरन वहां पे काम करना शुरू कर दिया। सुशीला कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भारी ईंटों को उठाती, रेत और सीमेंट की बोरी से रेत और सीमेंट निकालकर यहाँ से वहां ले जाना, ये सब मुख्य कार्य थे। सुशीला राजवीर को भी काम पर अपने साथ ले आती थी, क्योंकि घर पे उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सुशीला एक जगह पे राजवीर को बिठा देती और पूरा दिन काम करती। बच्चा बहुत रोता चीखता तो सुशीला उसके पास चली जाती और उसको संभालती, उसको दूध पिलाती, खाना खिलाती और सुलाने का प्रयास करती। फिर जैसे ही बच्चा शांत हो जाता, वह फिर से काम पर लग जाती। धीरे धीरे राजवीर 5 साल का हो गया। अचानक एक और दुख का पहाड़ इस परिवार पर टूट पड़ा। राजवीर के पिताजी आशुतोष को अचानक दिल का दौरा पड़ा। सुशीला उनको अस्पताल भी ले गई, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। इस घटना के बाद सुशीला के सिर से अपने पति का साया चला गया और राजवीर के सिर से अपने पिता का। सुशीला ने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। राजवीर अभी छोटा था, इसलिए बहुत जिद करता था। माँ मुझे ये खिलौना चाहिए, माँ मुझे ये खाना है, दिला दो ना। अम्मा कई बार स्वयं भूखी रहती, लेकिन राजवीर को पेट भर कर खाना खिलाती। माँ खुद अपने शौक पूरे नहीं कर पाती, लेकिन अपने बच्चे के सारे शौक पूरे करती। उसको जो खिलौना चाहिए वो ला कर देती। रात को वो खुद नीचे सो जाती, लेकिन राजवीर को बिस्तर पर सुलाती। कड़ाके की ठंड में वह पूरी तरह ठंड से कांपती, खुद बिना बिस्तर और कंबल के जमीन पर सोती, लेकिन अपने बच्चे को कंबल उड़ाती और प्यार से सुलाती थी। खुद से भी ज्यादा वह राजवीर का ध्यान रखती। राजवीर 6 साल का होते ही उन्होंने उसको स्कूल भेजा, लेकिन फिर भी उनको पूरा दिन उसकी चिंता रहती, जब तक कि वह स्कूल से वापस नहीं लौट आता। माँ दिन रात मेहनत करती और अपने बच्चे को पढ़ाती। राजवीर भी मन लगाकर पढ़ता। धीरे धीरे राजवीर बड़ा होता गया। उच्च अभ्यास के लिए माँ ने उसको कॉलेज भेजा। कुछ सालों के बाद वही बेटा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा चित्रकार बना और उसने पूरे राज्य और देश में बहुत नाम कमाया। एक बार एक सम्मान समारोह में राजवीर को बुलाया गया। वहां पे किसी ने उसको पूछा, आप इतने बड़े चित्रकार कैसे बने? आपकी सफलता के पीछे का रहस्य क्या है? मेरी माँ ने मुझे सफल बनाया है। आज मैं कामयाब हुआ हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से।
उन्होंने कितने कष्ट, कितने पीड़ा, कितने दुख सहकर मुझे बड़ा किया, मेरी हर एक जिद पूरी की। मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया। रात को मुझे पढ़ाने के लिए वो खुद जागती, मुझे चित्र की प्रैक्टिस करवाती। वो खुद नीचे सोती, लेकिन मुझे बिस्तर पर सुलाती। खुद भूखी रहती, लेकिन मुझे पेट भरकर खाना खिलाती। आज जो कुछ भी हूँ, मेरी माँ की वजह से हूँ। मेरे लिए मेरी माँ ही मेरा ईश्वर है, मेरा खुदा है, कहकर उसने स्टेज से उतरकर अपनी माँ को अपने गला से लगा लिया। सम्मान समारोह पूरा होते ही राजवीर अपनी माँ को एक तोहफा दिखाने ले गया, जो उसने अपनी माँ के खरीदा था। राजवीर ने अपनी माँ की आंखों पर पट्टी बांधी थी। जब पट्टी खोली, तब माँ के सामने एक खूबसूरत घर था। राजवीर ने कहा, माँ, अब से हम इस घर में रहेंगे। फिर कुछ सालों तक माँ और राजवीर खुशी और आनंद से उस घर में रहने लगे। माँ को तकलीफ न हो, इसलिए उन्होंने एक नौकर को भी रख लिया। नौकर घर के सारे काम में माँ का हाथ बटाता और माँ का ध्यान रखता। राजवीर भी काम से घर आने के बाद माँ की सेवा में लग जाता। माँ का पैर दबाता, सिर दर्द करता तो वहाँ पे भी मालिश करके देता और उनको अपने हाथों से खाना खिलाता। माँ की हर एक जरूरत को पूरी करता जो उनको चाहिए। धीरे धीरे माँ की उम्र बढ़ती गई और अब उनकी मृत्यु निकट आ गई। माँ ने एक दिन अपने बेटे राजवीर को बुलाया और कहा, बेटा, मेरा अंतिम समय अब आ चुका है, मैं जा रही हूँ। बेटा, खुद का ध्यान रखना और किसी नेक दिल की लड़की से विवाह करके अपना घर बसा लेना। मैं चलती हूँ, ध्यान रखना, कहकर माँ ने अपनी अंतिम सांसें ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये जानने और समझने को मिलता है कि माँ एक ईश्वर का ही रूप है। माँ की ममता की तुलना किसी से नहीं हो सकती।